बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज और उससे पहले बेसिक कंसेप्ट है जी रेडिकल और रेडिकेंड्स क्या हैं। ठीक है, अब रेडिकल क्या है जी। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच डैट x n इज़ इक्वल टू a, ये वाली चीज़ मेरे पास किसके इक्वल होगी। ठीक है, a इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a एंड द सिंबल इज़ रिटन एज। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जी, x इज इक्वल टू अंडर रूट एन ए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहेंगे जी ये रेडिकल है। ठीक है जी, और ये जो है अंडर रूट का जो साइन है, इसको हम क्या बोलेंगे जी, ये रेडिकल साइन है। ठीक है, और जो इस रेडिकल के अंदर जो चीज़ होती है, ठीक है, मतलब ये जिस तरीके से ये इस वाले हिस्से ए को हम रेडिकेंड पढ़ेंगे या जो है वो बेस। ठीक है जी, ये इसकी बेस स्टडी कर सकते हैं या इसको इसका हम कहेंगे जी ये इसका बेस है या ये रेडिकेंड है। ठीक है जी, ये बेसिक बातें थी जो है 2-3 जो हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिनको देखना था। उसके बाद जो है वो x इज इक्वल टू n अंडर रूट ए जो मैंने लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे जी, ये कौन सी फॉर्म में है, ये वैल्यू मेरे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास जो है अगर इसी से पूछ लिया जाए कि इसका रेडिकेंड क्या है, तो वो हम कहेंगे जी ए इसका रेडिकेंड है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स की क्या है कि अगर n अंडर रूट ए भी लिखा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं कि n अंडर रूट ए को सेपरेट अंडर रूट के नीचे ले जाएं और b को सेपरेट के करके लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की। या n अंडर रूट होल के ऊपर जो अंडर रूट a ओवर b, तो हम a का अंडर रूट ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में सेपरेट करके। ठीक है, नेक्स्ट है जी थर्ड में n अंडर रूट, फिर उसके नीचे दोबारा अंडर रूट m डबल अंडर रूट आ जाए, तो हम उसको एक ही अंडर रूट के नीचे दोनों की जो पावर होगी या अंडर रूट की जो वैल्यू है, जिसको हम अंडर रूट की वैल्यू बोलेंगे, कि मतलब n के अंडर रूट n मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 2-3, और m की वैल्यू भी कोई भी हो सकती है, यानी नंबर 3-4, तो ये आपस में प्रोडक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो वो उस अंडर रूट की वैल्यू बन जाएगी, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हमने जो अंडर रूट n a की पावर जो वैल्यू होगी, उसको हम होल अंडर रूट की पावर में भी लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक। अच्छा, अगर x अंडर रूट की भी वैल्यू वही हो और नीचे जो बेस है या रेडिकेंड की वैल्यू के ऊपर जो पावर होगी, अगर दोनों का कुव्वतनामा और अंडर रूट की वैल्यू सेम होगी, तो आंसर मेरे पास रेडिकेंड या बेस की वैल्यू ही रह जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने लिखा है जी, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। ठीक है जी, आगे कंडीशन ये लगी है जी, डू नॉट सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, -64 और 1/3, इसको ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब ये मेरे पास लिखा हुआ है पार्ट 2। ठीक है जी, ये ऑलरेडी मेरे पास कौन सी फॉर्म में है जी, ये मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा अंडर रूट की फॉर्म में। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 पावर 3 1/5, तो यहाँ से ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया जी, 2 क्यूब अंडर रूट 5। ये भी मेरे पास इसी तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो इसका सलूशन हम यहाँ पर करेंगे -7 अंडर रूट 3, और सेम यही वैल्यू इसी तरीके से y -2 1/3, और यहाँ से ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी 3y - 2। ये इनकी जो है वो हमने इनको रेडिकल नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो उसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया, अगर दूसरी तरह था तो उस तरीके से लिख दिया।
अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसका हमने ये बताना है कि जी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। अब 5 1/5, ठीक है, तो इसके नीचे क्वेश्चन में चेक कर लें 5 है यहाँ नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया, इसके बाद मेरे पास, इसको सेगमेंट वाइज करते हैं, ये अलग हो गया, ठीक है, ये पोर्शन कर रहे हैं। तो 5 इसकी पावर ये 1/2 है, तो ये मेरे पास फॉल्स है, ठीक है। ये बताना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। इसकी 1/5 है और ये 1/2 है। अगर यहाँ पर भी 5 होता तो वो ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट था। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं जी, ये 2/3 और ये 2 का स्क्वायर करके इसको मैं अगर लिखूँ 1/3 तो विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये मेरे पास स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। ये 4 लग रहा है, ये 2 बेसिकली लिखा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, ये 7 का स्क्वायर और अंडर रूट है और ये मेरे पास सिंपल 7 है, तो ये मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको चेक कर लेते हैं जी। x 27 1/3 x क्यूब, 3 1s are 3 9s are 27, x 9 इज इक्वल टू x क्यूब। तो ये भी मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। ये पार्ट क्वेश्चन 2 इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास, आइडेंटिफाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। हमने इनके रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -5 3 25 होता है और 1/3, ठीक है जी। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो -5 इसका आंसर आ गया। अब ये 2 की पावर मेरे पास होता है 2 की 4, 2 2s are 4 8 16। तो ये मेरे पास आ गया जी 2 2 4 8, 2 की पावर 5 और ये 1/4, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है कि प्रॉपर पैटर्न पे ये किस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो इसमें से जो है ना वो हम इसको आगे फर्दर 2 की पावर 4 2 और ये सारे की 1/4। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 का 4 सेपरेट करके लिख देंगे जी और 2 की 1/4। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2/4 2, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास 5 3 और 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है और ये 1/5। तो 3 की 1/5 और 2 का 5 × 1/5, तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया मेरे पास √5 3/2, ये मेरा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास -2 की पावर 3/3 की पावर 3 होल 1/3। तो इस सारे को एक एक्सपेरिमेंट पे लिख देते हैं जी 2 3 और 3 × 1/3। 3 3s आर कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास -2/3 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल स्टडी की हैं और 2.3 एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम।